नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी एंड सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब देखिए, अगर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इट मीन्स ए बी डॉट सी एंड सी डॉट ए, ओके, दीज ऑल आर इक्वल टू जीरो। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो स्क्वायर जो वेक्टर्स होते हैं उनकी ये कंडीशन होती है। तो इसका मतलब उसने ये कंडीशन देकर रखी हुई है। नाउ ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, अब सेम मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम उसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो सेम मैग्नीट्यूड है ये सपोज लेमडा है, ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया। तो ये दो कंडीशंस जो गिवन है वो हमने लिख ली, सेम मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट। तो फिर अब आपको प्रूव करना है कि ये तीनों वेक्टर्स का जो सम है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विथ द वेक्टर्स a b एंड c। अब ये जो एक a वेक्टर है, b वेक्टर है और c वेक्टर है, ठीक है, अब ये जो a प्लस बी प्लस सी है ना, ये कुछ इस तरीके से है कि ये इस a के साथ, b के साथ और c के साथ जिस एंगल से एसोसिएटेड है वो एंगल सेम है, एक ही सेम एंगल के साथ a प्लस बी प्लस सी एसोसिएटेड है इन तीनों से, ठीक है। तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो उसने कहा है कि इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब थीटा हमको तीनों केस में इक्वल प्रूव करना है। ऑल्सो फाइंड द एंगल विच ए प्लस बी प्लस सी मेक्स विथ ए बी और सी। अब ये एंगल तो इक्वल है ही, और फिर वो एंगल कितना है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो let the angles made with A, B and C are theta 1, theta 2 and theta 3. We have to prove theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta 3 and also थीटा कितना है, ये थीटा एंगल कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ये जो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 जो ये सब सेम है ना, तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी तो वो सभी इक्वल ही हैं आपस में, तो वो हम प्रूव कर देंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में ये दो कंडीशंस ध्यान रखना है, ए बी बी सी सी ए जो है ये सब आपस में इक्वल है और वो इक्वल टू जीरो है, और ये जो हमने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है या लेमडा कंसिडर किया है, तो हम इसे प्रूव करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर होगा ये ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां आप मल्टीप्लाई कीजिए, सो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डॉट बी ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। अब ये देखिए a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिकॉज a प्लस बी को आप मैग्नीट्यूड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसे देखिए 1, 2 और ये 3,
इन तीनों वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी ज़ीरो हो जाएंगे। सो ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। ओके, अब आप देखिए कि आप जब यहां पर वैल्यूज रखेंगे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूले से ये हो जाएगा वेक्टर a का स्क्वायर, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और ये सब कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर a डॉट ए को आप स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमने लेमडा कंसीडर किया था, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर। सो इट विल बी a प्लस बी प्लस सी square is equal to 3 lambda square. Therefore, magnitude of a plus b plus c will be equal to root 3 lambda. Okay? अब आप यहां पर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, इनका भी आगे यूज होगा। अब आप देखिए हमने a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है वो a, b और c के साथ θ1, θ2 और θ3 एंगल बना रहे हैं। तो आप देखिए अगर जब दो वेक्टर्स होते हैं, सपोज कीजिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और इसके बीच में अगर ये थीटा एंगल बन रहा है, तो जो कंडीशन होती है वो a b cos थीटा होती है। तो वहां से cos थीटा इज इक्वल टू हम दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर में दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन ये लेते हैं। ये कंडीशन आपको पता है। अब यहां पर जिन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल हमें फाइंड आउट करना है, वो उसमें से एक वेक्टर तो a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, मतलब एक a प्लस बी प्लस सी है और एक a है या फिर b है या फिर c है, ऐसे अलग अलग है। अगर a का केस है तो यहाँ पर θ1 हो जाएगा। तो हम यही कंडीशन जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos θ1 इज इक्वल टू a डॉट a प्लस बी प्लस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल है इसलिए उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लिकेशन वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये cos θ1 एज इट इज रहा, और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी और अपॉन में दोनों मैग्नीट्यूड्स एज इट इज है। अब आप देखिए कि इक्वेशन 1 जो हमने कंसिडर की थी, उस इक्वेशन 1 में ये a डॉट बी, a डॉट सी, b डॉट सी ये सभी जीरो थे। ठीक है, तो यहां पर हम cos θ1 इज इक्वल टू a डॉट ए प्लस ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे और अपॉन में मैग्नीट्यूड a एंड मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा। अब यहां पर हमें पता है कि a डॉट ए जो होता है वो मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं उसको, तो इसलिए यहाँ पर cos θ1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी।
तो यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ए, क्योंकि स्क्वायर है, और ये मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मैग्नीट्यूड ए से मैग्नीट्यूड ए कैंसिल होके और एक मैग्नीट्यूड ए ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये कॉस थीटा वन की वैल्यू हुई। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। तो कॉस थीटा वन इज इक्वल टू, आप देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, जो इस पूरे क्वेश्चन में तीनों मैग्नीट्यूड सेम है वो हमें पता नहीं थे, इसलिए हमने उनको लैम्डा कंसीडर किया था। और नीचे जो ए प्लस बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने ऊपर इक्वेशन 2 निकाली थी, और वो इक्वेशन 2 थी √3 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और 1/√3 हुआ। ठीक है, सो यहाँ पर थीटा वन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/√3। ये थीटा वन की वैल्यू है। यही सेम इसी तरह से आपको अलग अलग नहीं निकालना है, बट सिमिलरली थीटा टू भी कॉस इनवर्स 1/√3 होगा, और थीटा थ्री भी कॉस इनवर्स 1/√3 होगा। कैसे होगा वो देखिए, आप जब यहाँ पर कॉस थीटा वन की जगह पे कॉस थीटा टू लेंगे, और कॉस थीटा टू से यहाँ पर जब आप बी लेंगे तो बी इंटू बी बच जाएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। जब आप यहाँ पर कॉस थीटा थ्री लेंगे तो सी इंटू सी बच जाएगा, और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जब यहाँ पर आप बी इंटू बी लेंगे तो यहाँ नीचे बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मैग्नीट्यूड बी कैंसल आउट हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू फिर से लैम्डा होगी, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू √3 लैम्डा होगी। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, अगेन वही वैल्यू आएगी। सो तीनों के केस में क्या होगा, सेम आएगा। देयरफॉर we can say that थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री। लेकिन अब हमें यह एंगल भी निकालना है कि ये एंगल है कितना। ठीक है, सो इसलिए आप यहाँ पर देखिए ये कॉस थीटा वन की जो वैल्यू है ये 1/√3 है, ऐसे ही कॉस थीटा टू की वैल्यू भी 1/√3 आएगी, और कॉस थीटा थ्री की भी 1/√3 आएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा थ्री इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा वन की वैल्यू भी 1/√3 और ये भी 1/√3, तीनों 1/√3 हो गए। तो ये हो गया 3 cos थीटा वन। क्यों? क्योंकि आपने थीटा टू की जगह पे भी थीटा वन रख दिया और थीटा थ्री की जगह पे भी थीटा वन रख दिया, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है कि थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री आपस में इक्वल है। तो आपने तीनों जगह पर क्या रख दिया, यहाँ पर भी थीटा वन और यहाँ भी थीटा वन। तो कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा वन विल बी इक्वल टू 3 cos थीटा वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/√3। फिर cos थीटा वन इज इक्वल टू 3/3√3, ये 3 को हमने यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दिया, 3 से 3 कैंसल इज इक्वल टू 1/√3। ओके, सो यहाँ से थीटा वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। ये यहाँ हमने ऊपर भी हम निकाल चुके हैं, लेकिन क्योंकि पहले हमें थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री तीनों को देखना था कि वो तीनों आपस में इक्वल है या नहीं है, उसके बाद फिर हमने ये वैल्यू यहाँ पर रखकर और थीटा निकाला। तो वो जो एंगल है, जो इक्वल एंगल ए प्लस बी प्लस सी
वेक्टर ए बी और सी के साथ बना रहा है वो cos इनवर्स 1/√3 होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to 2i minus j minus 2k and b is equal to 7i plus 2j minus 3k, then express b means इसको, इस वेक्टर को in the form of b is equal to b1 plus b2 means कोई दो वेक्टर्स होंगे जिनका सम 7i plus 2j minus 3k होगा, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे? ओके इस फॉर्म में करना है जहां पर b1 इज पैरेलल टू a, b1 जो होगा ये b1 होगा, ये इस a के पैरेलल होगा, एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू a, और ये जो b2 है ये इस a के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे b1 और b2 आप फाइंड आउट करो और उसको फिर यहाँ पर प्लस करके देखो कि वो ये 7i plus 2j minus 3k आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं। सो फर्स्ट आवर एम इज टू फाइंड आउट b1 plus b2 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। So the first thing is that a is equal to 2i minus j minus 2k and b is equal to 7i plus 2j minus 3k. This is given. And now b is equal to b1 plus b2 के फॉर्म में करना है। So यहाँ से अगर मैं b2 फाइंड आउट करूँगा तो वो हो जाएगा b माइनस b1, ये b1 को इस तरफ भेज दिया तो b2 इज इक्वल टू b माइनस b1 हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो b1 है ना, ये b1 है पैरेलल टू a। अगर b1 a के पैरेलल है तो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो क्या होगी, कॉमन होगी a में। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो एक ही होते हैं, ठीक है, तो वो उनमें एक बेस सेम होता है और कोई कांस्टेंट जो होता है वो मल्टीप्लाई में होता है। तो b1 इज इक्वल टू लेमडा a हम कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि ये b1 और a आपस में क्या है, पैरेलल है। यहाँ लिखेंगे सिंस b1 एंड a आर पैरेलल। ओके सो ये b1 इज इक्वल टू लेमडा a जो है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो b2 इज इक्वल टू b माइनस लेमडा a हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि ये अगर b2 है तो ये जो b2 है वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a, ये b2 a के परपेंडिकुलर है, और जब b2 a के परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या करेंगे, b2 डॉट a इज इक्वल टू 0, यहाँ से b2 की वैल्यू रख देते हैं। सो ये हो जाएगी b माइनस लेमडा ए डॉट a इज इक्वल टू 0। जब हमने यहाँ पर अब इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो वो डॉट प्रोडक्ट होगा b डॉट a माइनस लेमडा a डॉट a इज इक्वल टू 0। b डॉट a इज इक्वल टू लेमडा a डॉट a, यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो जाएगी b डॉट a अपॉन a डॉट। अब क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्टली इस a से ये a कैंसिल नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। सो ये लेमडा हुआ। अब हमें क्योंकि b1 और b2 फाइंड आउट करना है तो आप देखिए हमने b1 यहाँ पर जो कंसिडर किया था वो b1 लेमडा a है, तो जब तक हमें लेमडा की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हमें ये लेमडा a नहीं मिलेगा, और ये b1 जब तक नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पर
ये B2 फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो लेमडा ए आएगा यही इसी को B में से माइनस करने पर B2 मिलेगा। मीन्स फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट लेमडा। सो अगर लेमडा फाइंड आउट करना है तो आपको B और A का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, और ये डॉट प्रोडक्ट B और A का कैसे आएगा, आप B और A की वैल्यूज रख दीजिए। तो B है 7i प्लस 2j माइनस 3k डॉट A की वैल्यू है 2i माइनस j माइनस 2k अपॉन A डॉट A, और A डॉट A को हम मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 7 2 जा 14 प्लस 2 1 जा माइनस 2, फिर 3 2 जा प्लस 6 अपॉन, और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लेते हैं, और ये है ए, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 14 प्लस 6 20, 20 माइनस 2 18 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो अपॉन में 9 आएगा, और 9 2 जा 18 मीन्स लेमडा की वैल्यू आई 2। अब जैसे ही लेमडा की वैल्यू आ गई है वैसे ही हमारे B1 और B2 की वैल्यूज भी आ जाएंगी। अब देखिए लेमडा की वैल्यू, सो हमने कंसिडर किया था B1 इज इक्वल टू लेमडा ए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो B1 इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू है 2, और जो A की वैल्यू है, ठीक है, वो है 2i माइनस j माइनस 2k। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4i माइनस 2j माइनस 4k, ये वैल्यू आ गई B1 की। ओके, दिस इज इक्वेशन 2, एंड B2 हमने कंसिडर किया था, B2 था B माइनस B1, सो B माइनस लेमडा ए। अभी जो लेमडा ए की वैल्यू तो हमने अब भी निकाली है, तो ये B को हम यहाँ पर लिखेंगे 7i प्लस 2j और माइनस 3k, ये हमारे B की वैल्यू है, और माइनस लेमडा ए हमने अभी अभी निकाला है B1, और वो B1 क्या है 4i माइनस 2j माइनस 4k। जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 4i प्लस 2j प्लस 4k। So B2 will be equal to 7 minus 4, it will be 3i plus 2j, so it will be plus 4j, and minus 3k plus 4k, it will be plus k. So ये वैल्यू आई B2 की। सो हमें B1 और B2 दोनों मिल चुके हैं। आई विल गिव इट इक्वेशन 3। तो देखिए B1 और B2 दोनों फाइंड आउट हो गए, लेकिन हमें कहा गया था कि आप B1 को एक्सप्रेस करो B1 प्लस B2 के फॉर्म में। सो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। B की वैल्यू है 7i प्लस 2j माइनस 3k, और अब हम B1 की वैल्यू रखेंगे। B1 की वैल्यू है 4i माइनस 2j माइनस 4k, माइनस B2 की वैल्यू है 3i प्लस 4j प्लस k। तो अब आप देखिए कि क्या हमने इस B को
b1 प्लस b2 के फॉर्म में लिख दिया है, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर 4i प्लस 3i 7i माइनस 2j प्लस 4j प्लस 2j एंड माइनस 4k प्लस k विल बी माइनस 3k। इसलिए यहाँ देखिए हमने इस वेक्टर को b1 प्लस b2 के फॉर्म में लिख दिया है। नाउ हैंस प्रूव्ड।